नमस्कार। स्वागत है सभी का। ज्योग्राफी की क्लास अपन ने शुरुआत की थी, एक क्लास हो चुकी है और आज की दूसरी क्लास में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ रहा होगा ज्योग्राफी का मैटर भी। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। मैंने बताया कालखंड वाला मैटर, कालखंड के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ना है मित्रों, क्योंकि कालखंड के अनुसार इनको पढ़ेंगे तभी एग्जाम में उत्तर सही कर पाएंगे। यदि भूगोल वेताओं ने जैसा मैटर डाला है और गाइड में लेखकों ने जैसा मैटर डाला है, जैसे सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल को अपन लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अरावली को पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़े तो हो सकता है कि कालक्रम में वो बड़े एग्जामों में गलत करवा ले, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। आरपीएससी तो इनका पीछा नहीं छोड़ती है, जबकि हम लोग आरपीएससी के लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने सवाल है वो लगातार गलत हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास ले रहा हूँ, आरपीएससी के अकॉर्डिंग ही। तो टफ से टफ प्रश्न आप यहाँ तैयार कर लोगे तो इजी, जो आसान छोटे लेवल के एग्जाम होंगे उसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने कहा कि कालखंड के अनुसार यदि देखें तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हो रही है? अरावली की। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हो रही है, 2 नंबर पे ये आएगा। और 3 नंबर पे पूर्वी मैदान का मैंने बताया, और 4 नंबर में मैंने बताया कौन आएगा तो बता देना, थार मरुस्थल। तो इन 4 पार्टों में से पहला प्रश्न तो ये है कि सबसे प्राचीन भाग कौन सा है भौतिक स्वरूप में, तो बता देना अरावली है। और पूछ ले कि सबसे नवीन भाग कौन सा है, नवीन भाग, तो फिर बता दीजिएगा थार का मरुस्थल है। ये दोनों प्रश्न मित्रों आरपीएससी ने बहुत बार पूछे एग्जाम में, ध्यान रखे अभी से। तो सबसे पहले मैं इस कालखंड के अनुसार अरावली पर्वतमाला को ही उठा लेता हूं। चलिए देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा जो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि गोंडवाना लैंड का भाग है, तैतीस सागर का भाग है, तो ये माजरा क्या है पहले थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, ताकि आगे की क्लास है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ध्यान रहे मित्रों कि सबसे पहले ये एक प्रकार का गोला था, और इस गोले को क्या कहा गया? इस गोले को कहा गया पेंजिया। क्या कह दिया? इसको कहा गया पेंजिया। ये जो पेंजिया था, कहते हैं मित्रों कि पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूट गया। कलप युग पढ़ रहे हैं, इतिहास में और डिटेल से इसको पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी पार्ट में इतना याद रखना, ये जो पेंजिया था ना, ये पेंजिया था और इस पेंजिया के चारों ओर पानी था। इस पेंजिया के चारों ओर क्या था? पानी था। ये जो पानी वाला भाग था ना, इस पानी वाले भाग को कहा गया पेंथालासा। क्या कहा गया? पेंथालासा कहा गया। और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छोटे लेवल की तैयारी नहीं है मित्रों, बड़े लेवल की तैयारी है। यदि बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे बड़े एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। तो पेंजिया, पेंजिया क्या है? पेंजिया एक गोले का आकार था और इस पेंजिया के चारों ओर पानी था, वो पानी वाले भाग को पेंथालासा कहा गया। कहते हैं मित्रों कि कालखंड आया कौन सा, तो बता देना कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस कालखंड आया। ये कालखंड अच्छे से रट लीजिएगा, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग आया। और इस कार्बोनिफेरस युग में क्या हो गया? इस कार्बोनिफेरस युग में ये टूट गया। कार्बोनिफेरस युग था, इसमें ये पेंजिया टूट गया। अभी तक ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा कि ये जो पेंजिया है और पेंजिया के चारों ओर का ये जो भाग है पानी का वाला, ये पानी वाले भाग को पेंथालासा कह गया। ठीक है, भूगोल वेताओं ने पेंथालासा कह दिया। तो फिर पेंजिया टूटता है, विखंडन होता है कब? तो फिर बता देना कार्बोनिफेरस युग में ये मित्रों टूट जाता है। ये देखो, ये इस मैप में ये पेंजिया है, ये क्या है इसमें देखो, इसमें ये पेंजिया है, ये रहा पेंजिया, ये पेंजिया है, इसके चारों ओर ये देखो ये पानी है। तो चारों ओर वाला मैटर ये परमियन 250 मिलियन वर्ष पूर्व की ये जो चित्र दिखाया गया है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? कहते हैं मित्रों कि ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग ये रहा और नीचे वाला भाग ये रहा, और बीच में एक नई संरचना आ गई। तो टूटा कब, इतना ही याद रखिए एक बार के लिए कि टूटा कब, तो बता देना कार्बोनिफेरस में। क्या टूटा? पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर के पानी को क्या कहेंगे? पेंथालासा। तीनों शब्द तीनों अपने आप में प्रश्न है, समझा गया होगा। मैंने कहा
पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर पानी, पानी वाले भाग को पेंथालासा कहा गया। और फिर ये पेंजिया टूट जाता है किस कालखंड में, तो बता देना कार्बोनिफेरस युग में। ये मैप है पेंजिया की आकृति, फिर ये टूटने वाला भाग। अगले पेज पे समझाता हूं मैं इसको। देखो मैंने कहा कि ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया है, इसके चारों ओर ये पानी है। अब ये दो भाग में टूट जाता है, कब, कौन से युग में टूटता है, तो बता देना कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में, तो बता देना कार्बोनिफेरस युग में टूटता है। कैसे टूटता है, ये ऊपर वाला भाग है, इसकी संरचना ये ऊपर वाला भाग टूट गया और फिर ये नीचे वाला भाग टूट गया। जो ऊपर वाला भाग है यानी उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को क्या कहा गया, तो बता देना लॉरेंसिया कहा गया। क्या कहा गया, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया कहा गया। और इस लॉरेंसिया का दूसरा नाम क्या है, तो बता देना मित्रों अंगारा लैंड है। क्या है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कह दो या लॉरेंसिया। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ लेता है, वो इसका दूसरा नाम लॉरेंसिया दे देता है, जबकि बार बार रटा जाता है कौन सा नाम, अंगारा लैंड। तो ये दोनों याद रखे, लॉरेंसिया का ही दूसरा नाम क्या है, अंगारा लैंड है। ये पेंजिया है, पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूट रहा है दो भागों में। जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को अपन ने नाम दिया क्या, लॉरेंसिया। लॉरेंसिया का दूसरा नाम क्या है, तो बता देना अंगारा लैंड है। और ये जो दक्षिणी वाला भाग, इस दक्षिणी वाले भाग को क्या कहा गया, तो बता देना मित्रों गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड कहा गया। इस भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया था, ये पेंजिया, ये पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूट गया। कितने भागों में, दो भागों में। ये जो उत्तर वाला भाग है उसे लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा गया, और ये जो दक्षिणी वाला भाग है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। जब ये टूटेगा, दो भागों में विभाजित होगा, तो बीच के रेगिस्तान में या तो अवसाद भरे जाएंगे, या धूल मिट्टी के कण भरे जाएंगे, या पानी की मात्रा भरी जाएगी। कुछ तो भरे गए, तभी तो ये दूरी होगी। बीच वाला भाग था मित्रों, उसमें पानी भर गया, क्योंकि चारों ओर पानी था, और बीच में से टूटेगा तो बीच में पानी भरेगा। ये जो बीच वाला भाग है, इसमें क्या भरा गया, पानी भर गया। इसमें बीच वाले भाग में पानी भर गया। ये बीच वाला भाग है, इसमें पानी भर गया। ये जो पानी वाला भाग है, इसे कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया, टेथिस सागर। ये रो टेथिस सागर। मैंने तीन संरचना बताई है, ये तीन भागों की उत्पत्ति हुई है। कैसे, तो बता देना कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया टूटा तो तीन भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी वाला भाग लॉरेंसिया अंगारा लैंड कहलाया, बीच वाला भाग टेथिस सागर कहलाया, और दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। उम्मीद करता हूं कि पेंजिया की कहानी है यह भी समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले। अब देखो, मैंने अभी समझाया आपको कि ये लॉरेंसिया के भाग, लॉरेंसिया उत्तरी भाग था, गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था। अब मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि लॉरेंसिया के कौन कौन से भाग है, किस किस की उत्पत्ति हुई लॉरेंसिया से, तो फिर बता देना मित्रों। एक तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और एक बता देना उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद में उत्पत्ति हो रही है यूरोप की। किसकी हो रही है, यूरोप की। और तीसरे नंबर पे उत्पत्ति हो रही है किसकी, तो बता देना मित्रों उत्तरी एशिया की, उत्तरी एशिया की। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंजिया टूट रहा है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन लॉरेंसिया वाला भाग है, इसको अपन लोग अंगारा लैंड कहेंगे, अंगारा लैंड कहेंगे। और इनसे उत्पत्ति हो रही है महाद्वीप और महासागर की, महाद्वीप की एंड महासागर की। एक बार के लिए अपन लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा बैक में चले गए पेंजिया के, तो फिर अपन को महासागर पे चर्चा नहीं करनी है, अभी केवल महाद्वीपों पे चर्चा करनी है। क्योंकि महाद्वीपों का भाग कौन सा आ जाएगा, भारत। और भारत किसका, भारत में कौन सा आ जाएगा, राज्य राजस्थान। और राजस्थान की ज्योग्राफी अपन को पढ़नी है, इसलिए केवल महाद्वीपों की बात करें तो लॉरेंसिया के कौन कौन से महाद्वीप है, वो लॉरेंसिया के भाग है। तो बता देना उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया।
अब वहां चलता हूँ गोंडवाना लैंड में। पूछ ले गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है, तो फिर यहाँ उत्तरी अमेरिका था तो यहाँ बता देना दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ यूरोप था तो यहाँ बता देना अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। और यहाँ उत्तरी एशिया था तो यहाँ दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। ये जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया, ये दक्षिणी एशिया में भारत स्थित है मित्रों। कौन? भारत। जब भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है इसका मतलब भारत का राज्य कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान का भी भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं तो संभव है कि राजस्थान में अरावली को उठाया है मैंने, तो अरावली किसका भाग होगा? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा हुआ? तो बता देना अरावली हुआ। ये लो अरावली, ये यहीं तक अपन को आना था। मैंने बताया अरावली को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि कालखंड के अनुसार सबसे पहले उत्पत्ति, सबसे प्राचीन यदि कोई है तो वो कौन सा भाग है? अरावली। और अरावली क्या लॉरेंशिया या अंगारा लैंड का भाग है? तो कह देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी एशिया महाद्वीप आता है। तो एशिया महाद्वीप आता है लेकिन उत्तरी आता है, इसलिए भारत तो इसमें है नहीं। तो फिर क्या गोंडवाना लैंड का भाग है? तो बता देना यस। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इसमें भारत है नहीं, तो दक्षिणी एशिया में भारत है। और दक्षिणी एशिया में है तो दक्षिणी एशिया में राजस्थान है, तो राजस्थान में किसका भाग पड़ रहे? अरावली वाला भाग पड़ रहे। इसलिए अरावली किसका भाग हुआ? गोंडवाना लैंड का भाग हुआ। समझ में आ गया हो? आगे बढ़ते। देखो मैंने कहा लोरेंशिया, और लोरेंशिया का ही दूसरा नाम क्या? तो बता देना अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और दूसरा मैंने क्या? गोंडवाना लैंड। क्या ये भी टूटेंगे? इनका भी विखंडन होगा? तो बता देना यस होगा। कैसे होगा? तो बता देना लोरेंशिया या अंगारा लैंड का विखंडन हुआ, टूटने की प्रक्रिया हुई, किस युग में हुई आपसे पूछ ले तो फिर इसका युग भी याद रखना है और गोंडवाना लैंड का इसका युग भी याद रखना है। जो पिछले भाग मैंने बताए थे कि लोरेंशिया के भाग कौन कौन से और गोंडवाना के भाग कौन कौन से, इनके जो टूटने की प्रक्रिया है वो किस युग में हो रही है। तो गोंडवाना लैंड की पूछ ले तो बता देना मित्रों जुरेसिक, ये जुरेसिक कालखंड में युग में टूटती है और ये ट्राइसिक कालखंड में टूटती है। ये ट्राइसियन कालखंड में टूट जाता है। जैसे ही टूटता है तो इनसे निर्माण होता है किसका? उत्तरी अमेरिका का, यूरोप का, उत्तरी एशिया का। और जुरेसिक युग में टूटता है कौन? तो बता देना गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जुरेसिन युग में टूटता है, इसलिए जुरेसिक युग के भाग कौन कौन से हुए? तो बता देना दक्षिणी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अफ्रीका हुआ और दक्षिणी एशिया हुआ। आगे बढ़े। अब इसमें क्या है? अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला पूछ ले किसका अवशेष है? सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। रट्टा मार लेना अच्छे से, बहुत बेहतरीन क्लास है। हो सकता है मित्रों कि ये क्लास थोड़ी अटपटी लगे आपको, लेकिन एक एक लाइन, एक एक बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी पीछा नहीं छोड़ती इन प्रश्नों का, जबकि हम लोग है छोटी बड़ी गाइडों में घूमते रहते हैं। पूछ ले कि अवशेष किसका है, ये किसका अवशेष है? तो बता देना अभी पढ़ा अपन लोगों ने, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का अवशेष। पूछ ले उत्पत्ति तो फिर बता देना धारवाड़ क्रम में इसकी उत्पत्ति हुई। पूछ ले किस युग में, किस युग में हुई? तो फिर बता देना प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई। पूछ ले अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई तो फिर बता देना मित्रों 692 किलोमीटर है। कितनी? 692 किलोमीटर कुल, यानी भारत में कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ठीक है। पूछ ले राजस्थान में कितनी है? तो फिर राजस्थान में है 550 किलोमीटर, यानी 692 की 550 किलोमीटर है। परसेंट में, प्रतिशत में पूछे तो बता देना 80% भाग है वो अरावली का कहाँ है? राजस्थान में है। एग्जामों में काफी बार प्रश्न पूछा गया है
कि अरावली का कितना परसेंट भाग है वो राजस्थान में है, तो फिर बता देना 80% भाग है वो राजस्थान में है। एक बार के लिए और रिवाइज करते हैं। ये अपन लोग पढ़ रहे हैं अरावली, और अरावली एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग। कुचले अवशेष गोंडवाना का उत्पत्ति धारवाड़ क्रम में, कुचले किस युग में हुई, प्री कैम्ब्रियन युग की है। कुल लंबाई कितनी है, 692 है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 550। कुचले कितना परसेंट हुआ इसका, तो फिर बता देना कितना हुआ, 80% हुआ। ये माजरा भी समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आगे बढ़ता हूं। अब पूछ ले कि अरावली की स्थिति यदि मैप में देखे तो फिर मैप में कैसे इसको समझेंगे। मैप में समझने के लिए मित्रों ध्यान रखना, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान का ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट, ये अरावली पर्वतमाला है। ये वाला पार्ट अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान के एकदम से बीचों बीच अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है। और इसमें ही मित्रों ध्यान रखना, शुरुआत हो रही है यहाँ से, अरावली पर्वतमाला है, और निकल रही है यहाँ से। शुरुआत कहां से हो रही है, इसकी बात करें कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अभी अपने पढ़ा कि कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो बता देना 692 किलोमीटर है कुल लंबाई। और राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर है इसकी लंबाई राजस्थान में। पूछले इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, राजस्थान में कहां से शुरुआत हो रही है, तो फिर बता देना ये यहाँ सिरोही है, ये सिरोही है, और सिरोही का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, तो बता देना खेड़ब्रह्म। ये खेड़ब्रह्म से इसकी शुरुआत हो रही है, यहां से क्या हो रही है, खेड़ब्रह्म से इसकी शुरुआत हो रही है। फिर अरावली पर्वतमाला राजस्थान से बाहर निकल रही है, कहां से, कौन से स्थान से ये राजस्थान से आउट होती है, बाहर निकलती है, तो फिर बता देना खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना से ये राजस्थान से बाहर निकलती है, खेतड़ी सिंगाना से। खेतड़ी सिंगाना कहाँ है, तो बता देना ये झुंझुनू है, झुंझुनू से। यहाँ खेड़ब्रह्म सिरोही से लेकर के और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक है। इसकी कुल लंबाई पूछ ले कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक, तो फिर बता दीजिएगा 550 किलोमीटर है। कितने प्रतिशत है कुल लंबाई की, तो बता देना 80%। ये भी समझ आ गया हो गया। मैपिंग से याद रखे, अरावली के जस्ट ऊपर ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जस्ट नीचे ये पूर्वी मैदानी भाग है, और ये हाड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। फिर आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार मैप से देखा, और मैं अब मैप फिर हाथ से ड्रॉ करके बताता हूं इसको कैसे समझना है। जैसे मान लीजिए मित्रों कि ये अपना भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, ये भारत वाला भाग है, और भारत के इस साइड में आप सभी को पता है अरब सागर है, अरब सागर है। कहते हैं मित्रों कि अरावली, यहाँ ये मैप थोड़ा सा ऊपर आ गया इसलिए मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं। कहते हैं मित्रों कि ये अरावली पर्वतमाला यहां से निकलती है, ये अरावली पर्वतमाला यहां से निकलती है। कहां से, तो बता देना अरब सागर से। अरब सागर से इसकी शुरुआत हो रही है, कहां से, अरब सागर से। अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भगृह। अरावली पर्वतमाला का यदि पूछ ले पिता किसे कहते हैं, तो भी उत्तर आएगा अरब सागर, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से हो रही है, बता देना अरब सागर से हो रही है। अरब सागर से ये निकले, ये गुजरात से ये टच करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी, राजस्थान से बाहर एचपी हरियाणा, राजस्थान से बाहर हरियाणा में जाएगी। हरियाणा के बाद में ये दिल्ली के जेएनयू कैंप, रायसीना पहाड़ी से क्रॉस करते हुए जेएनयू कैंप तक जाएगी। ये यहां से मित्रों अरब सागर से लेकर के, यहां से लेकर के और जेएनयू कैंप्स तक ये फैली हुई है। और भारत में पूछ ले, यहाँ भारत में
भारत में प्रवेश कहां से कर रही है, तो फिर बता देना गुजरात से। गुजरात से फिर कहां बहेगी है, अगला पार्ट, अगला कौन सा राज्य है जहां से ये गुजर रही है, तो बता देना राजस्थान से। राजस्थान से फिर, तो फिर बता देना हरियाणा से। हरियाणा से फिर लास्ट एंडिंग तो बता देना जेएनयू कैंप्स तक है। जेएनयू कैंप्स, कैंप्स तक। और ये कहाँ है, तो बता देना दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी इसी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। यहां से जब गुजरात से ये प्रवेश कर रही है, तो गुजरात में कौन से स्थान से भारत में प्रवेश कर रही है, तो फिर बता देना मित्रों पालनपुर से। कहां से, गुजरात के पालनपुर से। गुजरात के पालनपुर से लेकर के और जेएनयू कैंप्स तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो फिर बता देना 692 किलोमीटर है। अभी ये मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि विस्तार में राजस्थान की बात करें, तो यह है मित्रों राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो यहां से प्रवेश कर रही है, इधर से आएगी अरावली पर्वतमाला। ये लो अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला। पूछ ले कि राजस्थान में कहां से प्रवेश कर रही है, तो बता देना खेड़बरम से। कहां से, खेड़बरम से। और पूछ ले खेड़बरम कहाँ है, तो यह स्थान सिरोही में है। इसका मतलब सिरोही से इसका प्रवेश हो रहा है। बाहर कहां से निकल रही है, तो बता देना खेतड़ी सिंगाना से। खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना से। और खेतड़ी सिंगाना कहाँ है, तो बता दीजिएगा झुंझुनू। अब राजस्थान में यह सिरोही खेड़बरम से लेकर के और यहां तक, खेड़बरम से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक, ये जो लंबाई पूछ ले कितनी है इसकी, राजस्थान में यहां से लेकर के और यहां तक है, यानी सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक है, तो फिर ये बता देना 550 किलोमीटर है। और इस कुल की कितनी है, तो बता देना 80% है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे मैप तैयार कर करके, मैप ड्रॉ कर करके अच्छे से रट लेना है। फिर अगले भाग पे चलता हूं। अब क्या, देखो भारत के मैप में समझते हैं इसको। ये भारत का मैप है, ये रहा गुजरात, ये रहा राजस्थान, ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, और फिर ये हरियाणा है, और ये दिल्ली है। यहां से ये प्रवेश करेगी राजस्थान, हरियाणा, रायसीना की पहाड़ी, जेएनयू कैंप्स तक। यहाँ से शुरुआत कर रही है और यहाँ तक जा रही है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। जब अपन लोग पढ़ेंगे क्या, मानसून, मानसून की प्रक्रिया में काफी अहम रोल निभाएगी, राजस्थान की नहीं भारत की जलवायु को भी प्रभावित करेगी। तो यहीं से विद मैप तैयार कर लेना कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति क्या है। गुजरात से प्रवेश करेगी, राजस्थान से निकलेगी हरियाणा में। जब ये हरियाणा में जाएंगी तो इसे डोशी पर्वतमाला कहते हैं। डोशी, राजस्थान में अरावली कहते हैं और वहां डोशी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अरावली पर्वतमाला है मित्रों, उसको 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक भाग का नाम क्या, तो बता देना दक्षिणी अरावली। एक भाग का नाम क्या, तो बता देना दक्षिणी अरावली। और दूसरे भाग का नाम क्या, बता देना मध्य अरावली। तीसरे भाग का नाम क्या, उत्तरी अरावली। पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला है, ये कितने जिलों से गुजरती है, कितने जिलों के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से, एकदम बीच से। तो फिर बता देना दक्षिणी अरावली वाला भाग है, इसमें 4 जिले आएंगे। मध्य अरावली में मित्रों 1 जिला आएगा और उत्तरी अरावली में 5 जिले आएंगे। टोटल 10 जिलों के बीच से गुजरती है। अब आपका प्रश्न ये है कि सर हम लोगों ने गाइडों में 16 भी पढ़ा है, 12 भी पढ़ा है, 13 भी पढ़ा है। कोई मतलब नहीं है उन प्रश्नों का। इतना याद रखे कि अरावली पर्वतमाला
10 जिलों के बीच से गुजरती है। उन जिलों के नाम रट लो मित्रों, आरपीएससी ने बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा है। आने वाला जो तैयारी कर रहे हैं, एसआई आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण और खतरनाक क्लास है। हर एक बिंदु हर एक एग्जाम में आया हुआ है। पूछ ले कि दक्षिणी अरावली के 4 जिले कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर पे आएगा सिरोही। पूछ ले 2 नंबर पे, तो फिर बता देना ये राजसमंद से भी गुजरती है, राजसमंद 2 नंबर वाला है राजसमंद। और 3 नंबर वाला जिला कौन सा है, तो बता देना उदयपुर है। और 4 नंबर पे तो बता देना डूंगरपुर है। मैंने बांसवाड़ा को नहीं लिया है, सिरोही है, राजसमंद है, उदयपुर है और डूंगरपुर। 4 ये दक्षिणी अरावली के राज्य है, जिले है। राजस्थान राज्य के 4 जिलों से दक्षिणी अरावली गुजर रही है। मध्य अरावली में कितने हैं, तो एक ही है, कौन सा, तो बता देना अजमेर। मध्य अरावली में एक ही है, वो कौन सा है, तो बता देना अजमेर है। पूछ ले उत्तरी अरावली में 5 जिले हैं, तो 5 जिले आते ही सीधे बता देना जयपुर संभाग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, जयपुर संभाग की बात कर रहा है। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो नंबर 1 तो स्वयं जयपुर ही हो गया, एक तो स्वयं जयपुर। 2 नंबर पे हो गया दौसा और 3 नंबर पे हो गया झुंझुनू, झुंझुनू भी इसी संभाग में आता है। और 4 नंबर पे हो गया मित्रों कौन सा, तो बता देना सीकर। और 5 नंबर में कौन सा जिला आएगा इनके साथ, तो बता देना अलवर। ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले जयपुर संभाग में आ रहे हैं, इसलिए इन 5 से उत्तरी अरावली फैली हुई है, बीचों बीच से गुजरती है। बीच में अजमेर से गुजरती है। दक्षिणी अरावली है वो इन 4 के बीच से गुजरती है। तो 4 ये हो गए, 1 ये हो गया और 5 ये हो गए। तो 5 4 9 और 1 10। अरावली पर्वतमाला मित्रों 10 जिलों के बीच से गुजरती है। इनको अच्छे से रट्टा मार लेना, इनको रोक लो वीडियो को। और फिर 5 ये जिले, 4 वो जिला और बीच वाला अजमेर, एक, इन 10 को अच्छे से रट लेना। इनके चारों ओर बहुत सारे कंसेप्ट वाले प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़े। अब देखो ये और ही बेहतरीन प्रश्न है, जो पढ़ा उनका थोड़ा सा सार भी है। अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे हैं मित्रों, और पूछ ले अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत, तो फिर राजस्थान की बात कर रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में शुरुआत कहां से हो रही है, तो बता देना खेड़ब्रह्म से। ये तो रटा गया होगा, खेड़ब्रह्म। फिर खेड़ब्रह्म कहाँ है, तो आपका उत्तर है क्या, सिरोही। ये रट लिया आपने। पूछ ले सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो फिर आपका उत्तर आएगा उदयपुर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। पूछ ले कि कम विस्तार किस जिले में है, तो फिर बता देना अजमेर में है। क्या उत्तर आएगा, अजमेर उत्तर आएगा। पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला का अंतिम बिंदु कौन सा है, ये तो सभी को याद है, आपने भी अभी तक रट लिया होगा। तो बता देना खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना, ये खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना कहाँ है, तो बता दीजिएगा झुंझुनू में है। पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो मित्रों रट्टा मार लेना, काफी एग्जामों में पूछी गई है, 930 मीटर। पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला का ऊंचा शहर कौन सा है, सबसे ऊंचा शहर, तो फिर बता देना माउंट आबू है, माउंट आबू। पूछ ले कि सबसे नीचा शहर कौन सा है, तो बता देना पुष्कर है, पुष्कर। ऑप्शन में यदि पुष्कर नहीं हो तो फिर क्या आएगा, अजमेर आएगा, अजमेर। क्या आएगा, अजमेर। इसको भी वीडियो को रोक के अच्छे से रट्टा मार लेना। एक पेज बना लो छोटा सा, उस पे लिख के ऐसे ऐसे नोट्स रट लेना। पूछ ले कि शुरुआत खेड़ब्रह्म सिरोही से हो रही है। पूछ ले सर्वाधिक विस्तार उदयपुर से। पूछ ले कम विस्तार अजमेर से। अंतिम बिंदु खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। औसत ऊंचाई 930 मीटर। ऊंचा शहर माउंट आबू, नीचा शहर पुष्कर। यदि पुष्कर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर अजमेर करना ही है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब अरावली पर्वतमाला। पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कैसे है, विभाजन का काम कैसे करती है, इनका विस्तार कहाँ है, क्या वर्षा
कम ज्यादा होती है इनसे, क्या प्रभावित करती है वर्षा को ये? तो फिर देख लेना अरावली पर्वतमाला। उछली विस्तार, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार मित्रों राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम से राजस्थान के उत्तर पूर्वी की तरफ है। राजस्थान के, ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान का मैप है और यहाँ ऐसे फैली हुई है। इसका मतलब ये दक्षिणी वाला भाग है, ये उत्तरी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी से लेकर के और इधर उत्तर पूर्वी तक ऐसे फैली हुई है। तो ये इसका विस्तार है। कैसे विस्तार है तो बता देना, दक्षिणी पूर्व से लेकर के उत्तरी पूर्व तक, दक्षिणी पश्चिम से लेकर के उत्तरी पूर्व तक इसका क्या है, विस्तार है। ये मैप बनाना सीख लो, ज्योग्राफी मैपिंग से ही तैयार होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। पूछले कि ये विभाजन का काम कर रही है, किसका विभाजन? तो बता देना मित्रों कि एक तो बड़ा प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु नदी और गंगा नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी का विभाजन कौन कर रही है, दोनों को अलग अलग कौन कर रही है? तो आपका उत्तर आएगा अरावली। आपका उत्तर क्या आएगा? अरावली। यह हाल ही के एक बड़े एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं रहा कौन से एग्जाम में पूछा गया। और पूछ ले कि और भी कोई विभाजन का कार्य कर रही है क्या? तो फिर बता देना ये राजस्थान के विभाजन का काम कर रही है। राजस्थान को दो भागों में, राजस्थान की जो वर्षा है उसको भी दो भागों में विभाजित कर रही है। कैसे? ये अरावली है, ये अरावली 50 सेमी, कितनी सेमी? 50 सेमी, 50 सेमी वर्षा रेखा, जो अरावली की वर्षा रेखा है वो 50 सेमी वर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली विभाजन का काम कर रही है। एक बार एग्जामिनर ने फंसा दिया, आरपीएससी ने पूछा तो उसमें 50 सेमी नहीं दिया, तो फिर क्या दिया? 500 मिलीमीटर दे दिया, 500 मिल दे दिया। क्या दे दिया? 500 मिलीमीटर में दे दिया। मिलीमीटर में, किसमें? ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाला लफड़ा है, इसको भी याद रखना। 500 भी दे सकता है। पूछ ले वर्षा, तो कहते हैं मित्रों कि अरावली है वो सर्वाधिक वर्षा को प्रभावित करती है। वर्षा के दृष्टि से ये सर्वाधिक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो पूछ ले कि किस भाग में अरावली के सर्वाधिक वर्षा हो रही है? तो फिर आपका उत्तर आएगा कि ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान है और इस राजस्थान का ये उत्तरी वाला भाग है, ये पश्चिमी वाला भाग है, ये दक्षिणी वाला भाग है और ये पूर्वी वाला भाग है। तो फिर बता दीजिएगा मित्रों कि उत्तर पश्चिमी भाग में कम वर्षा हो रही है, कम वर्षा। और ये जो दक्षिणी पूर्वी वाले भाग है, ये जो जिले है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है। ये तीनों ही काफी बड़े प्रश्न हैं, इसी मत लेना, अच्छे से रट लेना इनको। विस्तार पूछे तो दक्षिणी पश्चिम से लेकर के उत्तरी पूर्वी तक। विभाजन का काम करे तो भारतीय लेवल पे सिंधु नदी को और गंगा को अलग करती है। और यदि राजस्थान में बात करें तो राजस्थान को 50 सेमी रेखा से ये अलग करती है। और काफी बार ये मिलीमीटर में पूछेगा तो ये 500 पूछ लेंगे। और यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा पूछ ले कि किस भाग में कम ज्यादा हो रही है, तो बता देना उत्तर पश्चिमी भाग में यहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि समांतर मानसून होने के कारण टकराता नहीं है, सीधा निकल जाता है। ये मानसून पढ़ाएंगे तब बताऊंगा मैं। और यदि दक्षिणी पूर्व की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक यानी अधिक बारिश होती है। ये अरावली पर्वतमाला का माजरा था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ अगले पेज पे। अब अगले पेज पे क्या दिया है? अगले पेज पे है कि अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूं। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों में दक्षिणी अरावली की चोटियां, मध्य अरावली की चोटियां, उत्तरी अरावली की चोटियां और संपूर्ण अरावली की सभी चोटियां ट्रिक से रटा दूंगा पहले और फिर समझा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ज्योग्राफी का ये जो दूसरी क्लास का जो कंटेंट है, अच्छे प्रश्न है, यदि ये समझ आ रहा है तो इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि कोई क्लास देख रहा है। ऐसे एकदम से सो के मत पढ़ा करो, कमेंट में डाल दिया करो और कोई आपका सुझाव है तो वो भी लिख दिया करो। इस क्लास में इतना ही। बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं अरावली की पर्वत चोटियां कितनी, कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, इस पे कल चर्चा करते हैं।